हेलो। हाँ बेटा बताओ। अच्छा। इंटीग्रेशन चाचा परेशान कर रहे हैं? कैसे परेशान कर रहे हैं? अच्छा। अच्छा एक्सरसाइज 7.1 हो गया आपका अच्छे से? ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा एक्सरसाइज 7.2 में प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा। अच्छा वो चाचा उसमें परेशान कर रहे हैं तुम्हारे। अच्छा चाचा का नाम क्या है अच्छा बेटा? इंटीग्रेशन चाचा। नाम तो बड़ा अच्छा रखा है। चलो कोई नहीं। चलो एक्सरसाइज 7.2 अभी मैं कराता हूँ। ठीक है? चलो। ठीक है बेटा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशन बोर्ड की बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने एक्सरसाइज 7.1 करा चुका हूं। आप एक्सरसाइज 7 अगर नहीं किए हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन पड़ा है, वहां पर जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। आज हम कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 जो आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बेसिस है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? ध्यान समझना मेरी बात पहले। हम उसमें करते क्या है, एक जो फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव उसी इंटीग्रैंड में मौजूद होगा, उस फंक्शन को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और साइड में ले जाके उसे ना कोपचे में उसे फिर हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। उसका डेरिवेटिव निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसका जो डेरिवेटिव ऑलरेडी मौजूद है इंटीग्रेंट में उसे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और वो सारी चीजें वहां पे फिर आपको समझ में आने लगती है। वो फॉर्मुलाइज हो जाता है ऑटोमेटिक। अगर फॉर्मुलाइज नहीं होता है तो ये मतलब एक तरह से एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है जिससे आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो, एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। ऑलराइट, जिसमें हमारा सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स अपॉन में यहां दिया हमने एफ एक्स। आप यहां पे ढूंढना है, आपको एक चीज ढूंढना है इस इंटीग्रेंड में। इंटीग्रेंड क्या होता है बेटा? इंटीग्रेंड आपका ये पोर्शन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या है, आपका इंटीग्रेंड है। हमें क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है इसी इंटीग्रेंड में जिसका डेरिवेटिव मौजूद होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यही मेथड कहता है कि इंटीग्रेंड में एक ऐसा फंक्शन हो बैठा होगा जिसका डेरिवेटिव मौजूद होगा और आपका डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगा मेरे भाई ना, तभी कर पाओगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम पड़ जाएगी। ऑलराइट, तो डिफरेंशिएशन के मेथड से हम ये समझते हैं चीजों को। ठीक है, डिफरेंशिएशन आप छोड़ नहीं सकते, इसे डिफरेंशिएशन को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो यहां पे हम करेंगे अब काम। काम क्या करेंगे, हम अज्यूम करते हैं उस फंक्शन को। मैंने बोला ना, अज्यूम कर लीजिएगा जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नजर आएगा। तो हमने किया f(x = 2), हमारा f(x = 2) हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, उसे टुकड़े टुकड़े में डिवाइड करेंगे, उसको टुकड़े टुकड़े कर देंगे t फंक्शन का, तो क्या मिलेगा हमें, f डैश x। ऑलराइट, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, dt = f डैश x इंटू dx। अच्छा ये क्यों किया मैंने, कौन बताएगा भाई भाई ये क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि यहां पर मुझे f डैश x और dx नजर आ रहा था। तो हमें यहाँ पे दिमाग देखो, ऐसा रटाना वाला कुछ काम नहीं है कि हम ऐसा ही करेंगे। हो सकता है किसी फंक्शन में डिवाइड करने पे ले आए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके किया, हो सकता है किसी फंक्शन में डिवाइड करने पे ले आए, हो सकता है f डैश x नीचे करने पे आ जाए आपका सब्स्टिट्यूशन। वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट इज यूनिक। वन एंड ओनली वन कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको ढूंढना है वो फंक्शन साइड लिया, डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव निकाला और डेरिवेटिव निकालने के बाद उस फंक्शन को देखो इंटीग्रेंड में कहां छुपा बैठा है ना, जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव छुपा कहां बैठा है। और फंक्शन भी तो पहले से देख लिया था आपने, डेरिवेटिव जहां दिखा, अब क्या करने पे हम उस डेरिवेटिव को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ टी, इन द टर्म ऑफ टी। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेंड, और यहाँ पे है क्या, एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। एफ डैश विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स किसको लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। ऑलराइट, dt की जगह आ चुका है एफ डैश विद रिस्पेक्ट टू dx, ये पूरा सब्स्टिट्यूट हो चुका है हमारा। अब हमारा f ऑफ x नीचे है तो 1 अपॉन f ऑफ x, f ऑफ x क्या था, t। अच्छा हमने यहां पे किया क्या, व्हाट आई हैव डिड हियर। कहोगे सर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो, मेरे भाई इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कर क्या रहे हैं हम, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में मेरे भाई
हम सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं। हम क्या अप्रोच कर रहे हैं? हम ये अप्रोच कर रहे हैं कि अगर हमारे इंटीग्रेंड में जो है कि कोई फंक्शन g डैश x करके लिखा है, g डैश x करके होगा कोई फंक्शन, तो मैं इसी को ना कन्वर्ट कर रहा हूं। किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं? इन h डैश t विद रिस्पेक्ट टू dt। मीन्स हम दूसरे फंक्शन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। मीन्स फंक्शन वही रहेगा, डेरिवेटिव भी एक फंक्शन ही होता है, ठीक है, फंक्शन वही रहेगा और वो फंक्शन का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो अलग रहेगा। समझ में आया? वो फंक्शन का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो अलग रहेगा, वो है आपका t। ठीक है, वहां पे x रहेगा, यहाँ पे t, xt डांस करते रहेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या बन गया? इंटीग्रेशन ऑफ 1/d विद रिस्पेक्ट टू dt। अरे ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? मैंने बोला था ना, जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करोगे, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद एक ऐसा आपके सामने वैल्यू आए नजर आएगा, वो वैल्यू आपका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्टेड मिलेगा और आपके लेवल पे तो कन्वर्टेड मिल जाएगा, डायरेक्टली मिल जाएगा। वो जेई मेंस एडवांस में होता है, थोड़ा सा और हमें एफर्ट डालना पड़ता है, कुछ और मेथड्स लगाने पड़ते हैं जिससे होगा फिर। लेकिन यहां तो साफ साफ नजर आ रहा है, आपकी तो जाना पहचाना है। 1/x किसका डेरिवेटिव? इंस्पेक्शन मेथड। अप्लाई द इंस्पेक्शन मेथड। व्हाट इज द इंस्पेक्शन मेथड? एंटी डेरिवेटिव मेथड क्या कहता है? 1/t का। इनवर्स रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है? 1/t का। भाई इंटीग्रैंड में जो भी बैठा है वो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है? कहोगे log t का है। अरे सर log t का ही तो होता है 1/t। यस, यस और नो, 1/t log t का ही तो होता है ना? ये आपको फॉर्मूला अगर याद हो वेरी गुड, और अच्छी बात है, log t प्लस c। कहोगे सर यहाँ पे मॉड क्यों नहीं लगाया? इसलिए मॉड नहीं लगाया क्योंकि इनडेफिनिट है। क्या है? इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट इंटीग्रल में मॉड लगाओ चाहे मत लगाओ, थोड़ा दूर आओ, हाँ, मॉड लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन डेफिनेट में मॉड लगाना कंपलसरी है क्योंकि बाउंडेशन होता है। यहाँ बाउंडेशन नहीं, यहाँ ऑल ओवर टी वर्क करना है हमें। ठीक है, चलें आगे। चलो, तो log t है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? log t, t आपने क्या मान रखा था मेरे भाई? What you have assumed t, t क्या अज्यूम किया था? रीसब्स्टिट्यूट कर दो, रीसब्स्टिट्यूट। t की वैल्यू क्या थी? t की वैल्यू थी fx प्लस c। देखो ये आपका आंसर आ गया। दिस इज योर इंटीग्रल वैल्यू, दिस इज योर इंटीग्रल वैल्यू। ऑलराइट, कैसा लगा सब्स्टिट्यूशन मेथड? सुंदर था, अच्छा था कि नहीं था? नहीं? ओहो, बड़ा परेशानी कर रहा है मतलब। चच्चा, समझ में आया? अब करते हैं इसको इरेज और हम लोग बढ़ेंगे इसको इरेज करते ही क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन नंबर 1 लग चुका होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, सबका मालिक एक क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, इसे कैसे करेंगे सॉल्व? जैसे उसका किया तो वैसे इसको भी करेंगे। कैसे? सिंपल सा फंडा है। इसमें ढूंढो 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 कौन सा ऐसा फंक्शन है, ध्यान सुनना, इसमें कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव मौजूद है? कहोगे सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, चश्मा लगा के देखो, टिट टिट, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है एक्स स्क्वायर का। बट अगर तुमने एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे, देखो मेरे भाई मैं दो बातें करूंगा। कोई कोई बच्चा यहाँ पे t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर केवल लेगा, कोई कोई बच्चा यहाँ पे t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेगा, दोनों करेगा। लेकिन ध्यान सुनना, यहाँ पे dt अपॉन dx जो होगा ना, dt अपॉन dx जो होगा वो होगा 2x, और यहाँ पे भी dt अपॉन dx क्या होगा? 2x होगा, 2x होगा। तो मेरे भाई एक रूल पता ही होगा, जब करना उतना ही काम है, यहाँ पे इतना 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ पे 1 करोड़ रुपए नहीं मिल रहा, तो 1 करोड़ रुपए ज्यादा लेने में क्या तकलीफ है यार? यही वाला लेके चलो ना, ठीक है, यही वाला लेके चलो ना, है ना? इससे जल्दी हो जाएगा आपका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला सब्स्टिट्यूट करेंगे, t इज इक्वल टू, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही प्यारा सा, dt इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx, dx इज इक्वल टू 2x
और dx को मैं उठा के उधर फेंक दूंगा, चल बेटा तू उधर चल, तेरी यहाँ जगह जगह नहीं है ना, तू उधर चल। क्यों उधर ले गया मैं? इसलिए मैं ले गया उसको उधर क्योंकि क्योंकि यहाँ पर मुझे डू एक्स और dx नजर आ रहा था। वो आपको वॉच करना पड़ेगा, देखो ढूंढना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ना, ऐसे इंटीग्रल में ढूंढना पड़ेगा, कहाँ गया, ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, ऐसे करके ढूंढना पड़ेगा, तभी मिलेगा। वर्क करना पड़ेगा, जब तक वर्क नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर ये मत कहना सर बताया नहीं, सर बताया नहीं। चलो ठीक है, तो dt इक्वल्स टू 2x अपॉन टू dx, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया और सब्स्टिट्यूशन के बाद नजर आता है कुछ इस तरह से मेरा फंक्शन dt, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का सब्स्टिट्यूशन क्या था, t था, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी, तो यहां से क्या बन गया, log t, अगेन log t प्लस c, और t क्या है, t क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है प्लस c। ये आपका आंसर आया। ऑलराइट, अच्छा लगा। चलिए, किसी किसी बच्चे में डाउट आ रहा होगा कि मैं सर यहाँ पे वो क्यों नहीं कर सकता, देखा वो क्यों नहीं कर सकता जो आपने यहाँ पे छोड़ दिया था, मतलब एक्स स्क्वायर वाला छोड़ दिया था। अब किसी किसी की मतलब होती नहीं है इच्छाएं कि हम, मैं ईमानदार है, हम 1 करोड़ रुपए क्यों ले, हमें मिलना था एक्स स्क्वायर ही करोड़ रुपए, तो कोई बात नहीं भाई, एक्स एक्स स्क्वायर करोड़ रुपए ही लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, चलो वही से कर लेते हैं। आओ तुम्हें वो भी दिखा देते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए, कि वो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने पहले ही दिन फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था बेटा कि हमेशा क्या होता है, आपका जो भी इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो सॉल्यूशन क्या होगा, सोचो, थिंक करो, अलग अलग होगा। आप हो सकता है अलग निकालो, हम हो सकता है अलग निकालें, लेकिन मेथड अगर सेम है कोई दिक्कत नहीं, और हमारे और आपके डिफरेंशियल डेरिवेटिव का सॉल्यूशन भी एक ही होगा, क्योंकि टेंजेंट एक ही बनेगी, पता है ना, बताया था ना। ठीक है, चलो यहाँ पे बात आ जाएगी अब आपकी, ये 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि सर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही लो, मैंने ले लिया, चलो यहाँ से क्या बना dt, अब तो इतना कर ही चुके होगे ना बेटा, dx मैंने यहाँ से निकाल के वहां कर दिया, इतना तो कर ही सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे बन गया dt, और यहाँ बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर। मेरे भाई 1 प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dt, याद आया कुछ, किसका है ये डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव होता है, tan इनवर्स t का, tan इनवर्स t का प्लस c, और tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स t क्या है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, t क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखा, क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपने देखा क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, देखा आपने क्या हो गया, यस और नो, यही बात है। अभी आया था लॉग के टर्म में, यहाँ आया ये टर्म में, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रल का सॉल्यूशन अलग अलग आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन सेम मेथड से करोगे तो सेम आएगा, सेम सब्स्टिट्यूशन करोगे सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि आप कैसे कर रहे हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आएगा। ऑलराइट, चलिए, तो अभी हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है log x का होल स्क्वायर अपॉन में x, ये इंटीग्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू dx है, ठीक है। अब मुझे ये बताना है, आप मुझे बस एक चीज बताना है, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करूं मैं, खुद खुद थोड़ा अज्यूम करो यार बेटा, खुद अज्यूम करो, डी बाई डी एक्स, मतलब वो एक फंक्शन लेना है, एक फंक्शन लेना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस हाथ में रहेगा, और डेरिवेटिव ढूंढो और फंक्शन भी ढूंढो, कौन सा ऐसा फंक्शन है, क्या एक्स हो सकता है, एक्स का डेरिवेटिव तो हमारा हो सकता है 1 होगा, बट 1 से कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ऐसा सोचना, log x है, अच्छा log x का स्क्वायर लूं कि log x लूं, अगर log x का स्क्वायर लोगे तो पावर रूल लगेगा, मतलब चेन रूल लग जाएगा, पहले पावर रूल लगेगा फिर log x का 1 अपॉन x होगा, तो 1 अपॉन x तो दिख रहा है, बट log x अगेन आ जाएगा, दिक्कत पड़ेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे log x को ही सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। बाकी अगर आपकी इच्छा है आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से भी कभी कभी बार जल्दी डेवलपमेंट आ जाता है। इस तरह नहीं सोच पा रहे हैं आप, नहीं थिंक कर पा रहे, क्रिटिकल थिंकिंग काम नहीं कर रही है आपकी, फ्यूज उड़ चुका है, क्या करना है, सीधा स्टेप बाय स्टेप जो भी दिमाग में आता है ये करो, फेल्ड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन फेल्ड, तीसरा सब्स्टिट्यूशन फेल्ड, अरे किसी न किसी बार तो आएगा, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाए। जैसे आप किसी घर जाते हो नए नए, तो वहां पे पहली बार गए रास्ता भूल गए, दूसरी बार भी थोड़ा रास्ता भूल गए, तीसरी बार थोड़ा कम रास्ता भूले, चौथी बार सीधा पहुंच गए, पांचवी बार आंख बंद करके घर से ही आंख बंद करके मैप बन गया, ये ऐसे जाना ऐसे जाना है, समझ में आया, ऐसे ही यहाँ पे भी, तो log x को हम मानेंगे लेट, देखो बोर्ड में लिखना कैसे, लेट, बोर्ड वाले क्या चाहते हैं, हमें वर्ड भी चाहिए, हमें इंग्लिश लैंग्वेज भी चाहिए, तुम्हारे से सब कुछ चाहिए, अरे क्या यार, सीधा करो ना क्वेश्चन, log x इज इक्वल टू टी,
log x इज इक्वल टू टी यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हम करेंगे इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पे डिफरेंशिएट, तो टी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे डी टी को उधर रख के मैं क्या करूंगा डी एक्स अपॉन एक्स, और डी एक्स अपॉन एक्स कहीं नजर आ रहा है क्या? हाँ ये देखो नजर आ रहा है, ये नजर में आया था, तभी तो हमने नजर मिलाया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये कर दिया, तो डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, तो डी टी की जगह मैं क्या रख दूंगा, डी एक्स अपॉन एक्स की जगह क्या रख दूंगा, डी टी रख दूंगा, डी टी रख दूंगा। चलो यहीं साइड में करता हूँ। चलो इंटीग्रेशन ऑफ log x को क्या माना था, t माना था, t का स्क्वायर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t। अरे ये तो पावर रूल नजर आ रहा है, ये किसका फंक्शन का डेरिवेटिव होता है? कहोगे टी स्क्वायर कब आता है, जब t क्यूब होता है। क्या होता है? जब t क्यूब होता है, बट इंटू 3 भी होता है, इंटू 3 भी होता है, बट 3 तो नहीं होता, नहीं है यहाँ तो 3 नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब पहले से 1/3 रहा होगा। या पावर रूल लगा लो यार, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, या पावर रूल लगा लो, मैं तो इंस्पेक्शन मेथड से किया, स्पीड बनाता है, बाकी पावर रूल लगाना चाहो लगा लो। x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस का c, बोलो भाई प्लस का c। आ गई मुद्दा, मुद्दे की बात हो गई। तो यहाँ पे टी क्यू प्लस 3 प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या थी log x, तो log x का हो जाएगा बेटा क्यूब अपॉन में 3 प्लस का c। ये हो गया आपका सुंदर सा प्यारा सा आंसर। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब मुझे उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, ये मुझे उम्मीद है। फिर भी मेरा काम है पूरा समझाना, मैं एक-एक क्वेश्चन को चुन-चुन के तोड़-मरोड़ के एकदम बढ़िया से समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूं बेटा, आपको क्या करना है, वीडियो को बंद करो यहीं पे और पहले खुद से लगाओ। एक बार पूरी एक्सरसाइज फिर से लगाओ पूरा खुद से। जो क्वेश्चन ना आए वो वीडियो को बढ़ा-बढ़ा के देख लो, वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बाकी जब खुद से करोगे ना, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, फिलहाल मैं तो पूरा डाल दे रहा हूँ वीडियो। आप क्या कीजिएगा जो है, पहले खुद से लगाइए, नहीं आया जिस क्वेश्चन में दिक्कत वो क्वेश्चन केवल देखिए, ठीक है। और मेरा कहना क्या है कि पूरा क्वेश्चन देखिएगा, बट उसमें एक चीज इसलिए देखिएगा क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है सर ने कुछ नया मेथड बताया हो, कुछ नया सीखने को मिल जाए, ठीक है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी बोर्ड पर्सपेक्टिव से जितने मेथड्स आएंगे सब मैं बताऊंगा, जेई पर्सपेक्टिव से जेई वाले वीडियो में। ओह ठीक है, चलो वीडियो अच्छी लग रही होगी तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, या फालतू बकवास है, वही पुराना ढोंग है ना। पसंद आया, पसंद आएगी तो अपने आप शेयर करो, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलो एक बार मैं जरा देख लूँ, क्योंकि मेरे मेरे लैपटॉप में ना थोड़ा सा एक समस्या है, ये हमारे लैपटॉप चाचा ना थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। ये हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है, आ रहा है। ये जो है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे करता रहता है हमेशा, फ्लक्चुएट करता है ऐसे, फर्स्ट जैसे स्लो मोशन में। अरे लटका नहीं है, ऐसे मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। चलो, फिलहाल सब अच्छे से काम कर रहा है, सब कुशल मंगल है हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी सब कुशल मंगल ही होंगे। मेरे यहाँ मतलब मेरा सिस्टम, ठीक है, बाकी सब हैं ही सब कुशल मंगल, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, अब और रफ्तार से बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब स्पीड बनाते हैं बेटा, अब स्पीड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। देखो बेटा, इसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx, इसमें क्या करना है, या थिंक करिए इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें हम एक काम कर सकते हैं, x और x को कॉमन लीजिए, x और x को कॉमन लीजिए, कॉमन करने के बाद 1 प्लस लॉग एक्स को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करके 1 अपॉन एक्स पा सकते हैं। जरा दिमाग से सोचो, क्वेश्चन देखा नहीं का आंसर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड इतना उम्दा मेथड है, यकीन मानो इतनी बेस्ट मेथड है, पूछो मत। समझ में आया? ठीक है। अभी आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड पूरा पढ़ लेना, ठीक है, जैसे पढ़ा रहा हूँ। इसी के बाद जेई वाले जब इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा ना, वहां पे आ जाना, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, मैथ्स की तरफ से एकदम बेस्ट हो जाओगे तुम, गारंटी लेता हूँ मैं। नफरत होगी मैथ्स से ना, प्यार करोगे मत मैथ्स से, इतना प्यार करोगे कि बिस्तर भी ना इक्वेशन वाले लेके आओगे। चलो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या कर लिया हमने, वो एक्स को कॉमन किया बेटा, तो क्या बन गया 1 प्लस लॉग एक्स बन गया बेटा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू dx, कितने लोग का आंसर आ चुका होगा यहाँ पे, लॉग टी आएगा यहाँ पे भी लॉग टी आएगा, और लॉग टी में टी के मतलब लॉग, फिर लॉग के इनपुट में भी लॉग एक्स प्लस 1 प्लस टी आंसर आ गया, देखो कितने लोग का। चलो फिलहाल यहाँ पे साइड में करते हैं बेटा, कोपचा वाली बात, ठीक है, मतलब इसको हम सीक्रेटली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, है ना, भीड़ में से निकाल के कोने में ले गए,
अब पिटाई चालू, लो देखो इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, 1 प्लस लॉग एक्स आ गया। 1 प्लस लॉग एक्स को ही मैंने क्यों लिया, मैंने बताया था बेटा, जब न्यूमेरिकल वैल्यू आए ना, न्यूमेरिकल वैल्यू को साथ लेके चलना, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू फ्री में जीरो हो जाता है अपने आप, उसका कोई मतलब ही नहीं होता, वो जीरो हो जाएगा, है ना, वो डिफरेंशिएशन में जीरो हो जाएगा, इसलिए 1 प्लस लॉग एक्स लेते हैं ना, ताकि कॉम्प्लिकेशन बढ़ सके, सॉरी कॉम्प्लिकेशन कम हो सके, है ना, कॉम्प्लिकेशन एकदम कम हो जाएगा, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा बेटा, तो जो इजीली हो पाए ना उससे चलना है, मैंने बता रखा था ना क्वेश्चन नंबर 1 में। ऑलराइट, तो 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, और log x का क्या हो जाता है, 1 अपॉन x हो जाता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ढूंढिए क्या मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, कैसे सब्स्टिट्यूट करूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा कब बन जाए, तो यहाँ पे dx अपॉन x दिख रहा है, तो dt इज इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, dx अपॉन x करेंगे, dt इज इक्वल टू dx अपॉन x करेंगे ना, तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, अब dx अपॉन x की जगह क्या लिख देंगे, हम dt लिख देंगे, dt लिख दिया, अपॉन में क्या लिख दिया बेटा, t, 1 अपॉन t का होता है क्या इंटीग्रेशन, बार बार वही आ रहा है, लॉग के, देखो लॉग के बेस पे ही आ रहा है, अभी तक तीनों क्वेश्चन लॉग के बेस पे आया यार, कोई बात नहीं, आने दो, हमें क्या फर्क पड़ता, हमारा काम है सॉल्व करना, है ना बेटा। तो t की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स, t की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस का c, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, यहाँ तक डन है, कोई इश्यू यहाँ तक होगी तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा तक हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रस्थान करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रस्थान करते हैं, टिकट वगैरह तो बन ही गया है ना, प्रस्थान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, फिर साइन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। ध्यान दो, यहां पर कॉम्प्लिकेशन, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन बना रहा है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन के अंदर वाला हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, t इज इक्वल टू यहाँ पे cos x है, cos x सब्स्टिट्यूट किया क्या बना, dt अपॉन dx, dt अपॉन dx क्या बन गया, माइनस टाइम sin x बन गया, क्या बन गया, माइनस टाइम sin x, और यहाँ पे dt इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे माइनस टाइम sin x इंटू dx, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस को इधर से गायब किया, प्लस बनाया और यहाँ माइनस चिपका दिया, ठीक है। तो हम माइनस डी टी लगाकर प्लस साइन एक्स डीएक्स को, मतलब प्लस साइन एक्स और डीएक्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं माइनस डी टी से, तो हमारा क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप से नजर आएगा, हमारा जो फंक्शन एक्स में था अब फंक्शन ऑफ टी में ऐसे नजर आएगा कि यहाँ हो चुका है माइनस को माइनस मैंने पहले से बाहर रख दे रहा हूँ, और डी टी यहीं पे साइड में लिख दे रहा हूँ, ये डी टी हो गया, ठीक है। ये डी टी की वैल्यू क्या बता रहा है, डी टी साइन एक्स और डीएक्स की जगह है, बट अभी साइन और कॉस एक्स बचा है, साइन ऑफ कॉस एक्स बचा है, कॉस एक्स क्या था, टी था, तो क्या बन गया यहाँ पे साइन ऑफ टी बन गया, ठीक है, क्या बन गया, साइन ऑफ टी। अगर थोड़ा एक दिमाग लगाओ, मैं माइनस साइन यहाँ हटा दूं, थोड़ा माइनस साइन यहाँ पे हटा दूं और मैं यहाँ लगा दूं जहाँ पहले था, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन टी किसका होता है, कहोगे तो सर वो ये इसका इंटीग्रेशन तो वैल्यू सीधा सीधा cos x आ रहा है, फिलहाल के लिए, अगर फॉर्मूला लगाना चाहो, बाकी अगर एंटी डेरिवेटिव मेथड से सोचो, इनवर्स रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के मेथड से सोचो, ठीक है, तो क्या बोलेगा, ये कहेगा कि माइनस साइन टी तो cos t का होता है, किसका होता है, cos t का, तो यहाँ से आ जाएगा cos ऑफ t प्लस c, ठीक है। बाकी फॉर्मूला लगाना चाहो तो लगा ही सकते हो, माइनस बाहर साइन टी का होता है कॉस, माइनस टाइम्स कॉस टी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैसे भी आ ही जाएगा फॉर्मूले से। बाकी कोशिश किया करो फॉर्मूले रटने से बचो, ठीक है, थिंक करो कि इंटीग्रल में जो बैठा है वो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है, सीधा सीधा दिख रहा है कॉस टी का है, तो कॉस टी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो, टी की वैल्यू क्या थी हमारी, कॉस एक्स था, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस का सी, दिस इज योर वेरी ब्यूटीफुल आंसर एंड हैंडसम आंसर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। अच्छा एक काम कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, काम ये कर सकते हैं, इसको सीधा सीधा ऐसे दिख रहा है, वैसे भी देखो अगर बाई सब्स्टिट्यूशन लगाना है बेटा, बाई सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा ही होगा, ठीक है, कि हम साइन ए, क्योंकि साइन का ही यहाँ पे देखो डेरिवेटिव बैठा पड़ा है, साइन का डेरिवेटिव पड़ा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, बाकी अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाना होता ना तो सीधा सीधा इसका आंसर दिख रहा था, यहाँ 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाएगा, ये साइन ऑफ 2 थीटा जो होता था, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी बन जाएगा, है कि नहीं है, 2 मल्टीप्लाई किया यहाँ पे ऊपर नीचे तो साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी बन गया, ठीक है, और उसका होता है इंटीग्रेशन कॉस टाइम, है ना, तो सीधा सीधा हो जाएगा उस मेथड से। फिलहाल फिलहाल हमें सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में ही स्टिक रहना है, सब्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं निकलना है,
है ना, बाय पार्ट नहीं जाना, और भी मेथड, जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन और होते हैं ना, उसमें नहीं जाना है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कर सकते हैं क्या, कि हम कॉस को करेंगे, कॉस ए एक्स प्लस बी को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या टी सब, तुम चलो इसी को ले लो यार, कोई फर्क नहीं, तुम साइन को ले लो। चलो साइन को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो टी आपने साइन को माना, तो टी हम साइड में कर लेते हैं काम, ठीक है, साइड में एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या है हमारा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन में डी एक्स, आपका जगह साइन का क्या होता है, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू इस अंदर वाले का चेन रूल है ना, अंदर वाले क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का, तो ए एक्स का हो जाएगा ए और बी का हो जाएगा 0, तो इंटू में हो जाएगा ये आपका, तो डी टी इज इक्वल टू वॉट, डी टी इज इक्वल टू ए टाइम्स कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ए तो नजर आ नहीं रहा है, तो हमने क्या करना है, ए जब नजर नहीं आ रहा है बेटा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ए को भी हटा देंगे यहाँ से। ए को हटा तो सकते नहीं वैसे, ए को हटा के कहाँ ले जाएंगे, इस साइड ले आएंगे, ताकि हमारा कोई फर्क ना पड़े इक्वेशन में। डी टी अपॉन ए हम रख कर इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मीन्स हमने क्या किया, हमने इस चीज को, इस चीज की जगह हमने क्या रख दिया, डी टी अपॉन ए रख दिया, डी टी अपॉन ए रख दिया, ठीक है। तो हमने डी टी अपॉन ए रख दिया, तो हम यहाँ पर अब क्या बन जाएगा आपका आंसर, साइन को हमने माना था टी, तो टी हो गया इंटू डी टी, और अपॉन में ए, तो 1 अपॉन ए बाहर सीधा निकाल लो, क्योंकि अपॉन में ए यहाँ था ना, 1 अपॉन ए बाहर सीधा निकाल लो, क्योंकि वो कांस्टेंट है, बार बार आएगा, ठीक है। ऐड करते हैं ना, इंटीग्रेशन मतलब एडिशन होता है ना, एडिशन, तो एडिशन करते हुए बार बार आता है, तो हम इसको बाहर निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टी क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में सी, तो ये 1 अपॉन ए पहले से था, टी स्क्वायर अपॉन 2a, ऑलराइट। नाउ टी की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे टी की हमने क्या माना था, साइन माना था, क्या माना था, साइन, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए प्लस का सी, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सॉल्यूशन हो गया, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा, ऑलराइट। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी की वैल्यू निकालिए विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। जरा ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी बोल रहे हैं, तो हम क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूशन, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाना है, तो टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक सिंगल टर्म रहेगा, बड़ी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसे भी कर सकते थे आप, डायरेक्टली यहाँ पे भी पावर रूल लगा कर सकते थे, तो फिलहाल वो मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना, अभी क्या लगाना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स कर लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू ए, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे आ जाएगा डी टी इज इक्वल टू ए टाइम्स डी एक्स हो जाएगा बेटा, ए टाइम्स डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ए टाइम्स, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमने टी माना था इसको, तो आ जाएगा आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू dt, बट dt अपॉन ए, तो अपॉन ए यहाँ पे था, तो हमने यहाँ पे सीधा कर दिया, बाहर कर दिया डायरेक्ट, ये बन गया आपका t की पावर 1/2, और पावर रूल लगाते हैं, तो बेटा पावर रूल में क्या होता है, 1/2 प्लस 1/2 हो जाता है ना, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस का c, और इसके पूरे के बाहर में क्या है, 1/a है, ये t की पावर 3/2 हो जाती है ना, ये क्या हो जाएगा, पावर 3/2, ये भी 3/2 ना, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल, t की पावर में 3/2, और अपॉन में यहाँ 3/2 नीचे भी आना चाहिए, बट 3 ही रह जाएगा, 2 तो ऊपर भग जाएगा, और नीचे a बचेगा प्लस का c, ये a मल्टीप्लाइड हो जाएगा ना, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा आंसर, अब t को रीसब्स्टिट्यूट कर लीजिए, t की वैल्यू क्या थी, ax प्लस बी, ax प्लस बी, ठीक है, पावर में 3/2, और यहाँ पर 2 अपॉन में 3 प्लस का c, ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। बाकी इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, यहीं से आप कर लेते थे, ax प्लस बी की पावर को 1/2 बना लेते, प्लस 1 करते, नीचे भी प्लस 1 करते, 3/2 बनता ओवरऑल, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाता है यहाँ पे। बट एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये लिख लेना, फिर बट एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक चीज ध्यान ये रखना कि यहाँ पर अंदर में अगर कोफिशिएंट के साथ मतलब लीनियर है तभी करोगे ऐसा, डायरेक्टली लीनियर है तभी ऐसा करोगे डायरेक्टली, और लीनियर में यहाँ पे अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए है, तो वो ए हमेशा नीचे आ जाएगा, वो हमेशा करके रखना है, ये सब स्टैंडर्ड तरीका मैंने बता रखा है लेक्चर नंबर 1 में, ऑलराइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस टू है ना, x प्लस टू को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे। अब अगर t मान के करोगे ना, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे,
एक्स प्लस टू को क्या मानना चाहिए, टी स्क्वायर मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए, टी स्क्वायर, ताकि यहाँ पे टी स्क्वायर मानते ही यहाँ पे हमारा क्या आएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, टू टी अपॉन में टू टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू हमने क्या लिखा, टू टी इंटू डी टी लिखा। तो बात यहाँ पे ये आती है, ठीक है, बात यहाँ मेरे बच्चे ये आता है कि हम यहाँ पर टी स्क्वायर ही क्यों माने, क्योंकि टी स्क्वायर इसलिए माना गया है, यहाँ पर टी स्क्वायर रखते ही ये स्क्वायर की रूट की जो वैल्यू है ना वो रिजॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट तो कर दिया हमने, dx की जगह 2 टाइम्स टी इंटू डी टी, ठीक है। तो हमने इसकी जगह क्या रखा है, टी स्क्वायर, एक्स प्लस टू की जगह क्या रखा है, टी स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट ऑफ एक्स प्लस टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स प्लस टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस टू क्या बन गया, टी, और ये जो dx है, dx की जगह हमने क्या रखा है बेटा, ट्वाइस ऑफ टी इंटू डी टी रखा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ट्वाइस ऑफ टी इंटू डी टी। और इधर साइड में x भी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 को आप उस साइड लेके जाओ, 2 को जब उस साइड लेके जाओगे तो यहां बनेगा टी स्क्वायर माइनस टू, तो टी स्क्वायर माइनस टू बन जाएगा। ऑलराइट, अब इसे हम करेंगे सॉल्व, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यूज को। तो यहाँ ये भी क्या है, टू टी स्क्वायर है, ये क्या है, टू टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर माइनस टू एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में टू टी स्क्वायर इंटू डी टी है। अब इसको हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे टू टी स्क्वायर इंटू मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, तो टू टाइम्स टी की पावर फोर माइनस टाइम्स फोर टी स्क्वायर इंटू डी टी है। अब तो शायद इजी लगने लगा होगा ना, कहोगे सर तो इजी हो गया बहुत ज्यादा। चलो अभी क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब बीच में आपका प्लस माइनस रहे और अलग अलग मतलब पॉलिनोमियल्स खास करके रहे, या फिर कह लो ऐसा कि प्लस माइनस बीच में है, ठीक है, प्लस है या माइनस है, टर्म्स के बीच में टर्म सेपरेशन कर रहा है प्लस माइनस, ठीक है, और अलग अलग टाइप के फंक्शन हो या पॉलिनोमियल्स हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इंटीग्रल्स। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ टी की पावर फोर इंटू डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ फोर टाइम्स टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से अब आपकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से टू तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ टी की पावर फोर विद रिस्पेक्ट टू डी टी माइनस फोर बाहर, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ऑलराइट, तो टी की पावर फोर क्या हो जाएगा, टी की पावर फाइव अपॉन फाइव, अपना पावर रूल लगाते ही, और ये बन जाएगा फोर टी की पावर थ्री अपॉन थ्री, पावर रूल लगाते हैं प्लस का सी। अब आप क्या करेंगे, टी की जगह अपनी वैल्यू रख लेंगे। अब कहेंगे सर यहाँ तो टी स्क्वायर आपने माना था, यहाँ टी की वैल्यू कैसे मेजर करूं, मेरे भाई टी इज इक्वल टू कर लो ना, टी इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस टू रख लो, अब क्या परेशानी है, टी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस टू रख लो ना वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू एक्स प्लस टू रूट के अंदर रख लेंगे, तो रूट के अंदर एक्स प्लस टू इसकी पावर में फाइव अपॉन में फाइव माइनस फोर के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर एक्स प्लस टू इसकी पावर में थ्री अपॉन में थ्री प्लस का सी, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये पावर वन बाई टू है, तो क्या बन गया, एक्स प्लस टू की पावर फाइव बाई टू माइनस फोर टाइम्स एक्स प्लस टू की पावर थ्री बाई टू, और नीचे यहाँ पे थ्री है, और नीचे यहाँ पे फाइव था, यहाँ पे टू था, ठीक है, प्लस का सी। ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है मेरे भाई, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में भी एक मजेदार क्वेश्चन मिला था आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन में जैसे था आपने, जैसे किया आपने, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेगा आपको, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में आगे मिलने वाला है। मुझे लगता है कि ये एक नया वो दे दिया है कि अब आगे मिलता ही रहेगा, ठीक है, अब आगे मिलता ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर टू जैसे यहाँ मिला है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे मिल चुका है, मिल चुका है, ठीक है। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी टाइप से कुछ होने वाला है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट के अंदर वन प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये वैल्यू है, ठीक है। इंटीग्रेशन उसी टाइप का क्वेश्चन मिल चुका है, यहाँ पे क्या करना है, एक्स टाइम्स रूट के अंदर वन प्लस टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर करना एक काम, बहुत सुंदर सा काम ये बेटा, कि यहाँ पर फिर से वही चीज करना है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर जो था आपकी वैल्यू, रूट के अंदर वन प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर था ना, इसे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ट्वाइस ऑफ टी, ठीक है, एक मिनट सॉरी,
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फिर से उसी टाइप का मिल चुका है। यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 + 2x² जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था तो उसको हम t² मेजर करेंगे, ठीक है? अज्यूम करेंगे तो इसको एग्जाम में कैसे लिखना है? ऐसे लिखना लेट t² इज इक्वल टू 1 + 2 टाइम्स ऑफ x²। ऑलराइट, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ t इंटू dt अपॉन dx को इसका डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ बन जाएगा 4x, यहाँ पे 2 1 2, ठीक है? 2 1 2 और 2 2 4 कट गया, ठीक है? तो अब यहाँ पे t अपॉन 2 इंटू डी टी इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है? तो x और dx यहाँ पर दोनों मौजूद हैं, ठीक है? x इंटू डी की जगह हम क्या रखेंगे? t/2 इंटू डी टी रखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर रूट के अंदर t² था तो यहाँ सीधा सीधा क्या बन जाएगा? t बन जाएगा। रूट के अंदर t² था, सीधा सीधा t बन गया। जब यहाँ सीधा सीधा t बन गया मेरे भाई, और बाकी ये इसकी वैल्यू तो t बन गई, बाकी x dx की जगह क्या लग गया? इंटू t/2 dt, यानी कि t²/2 dt हो गया, ठीक है? ये वैल्यू x dx की जगह गया, यहाँ पर इसकी जगह, और ये t था मल्टीप्लाई हो गया सीधा सीधा। कोई बात यहाँ तक नहीं? तो t²/2 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटीग्रल में? जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर 1/2 तो हम बाहर ले लेंगे, बाहर लेते ही अंदर बचेगा इंटीग्रेंड के अंदर t² और इंटीग्रेंड के अंदर t² है तो उस t² में ध्यान सुनना, वो t² को सॉल्व करो तो क्या बनेगा? t³ अपॉन में 3, t³ अपॉन में 3 प्लस का c, और ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका साइड में मैं आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है? फाइनल आंसर बन जाएगा इसका t³ अपॉन में 6 प्लस का c, और t की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है? t की वैल्यू निकाल लो। t की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट के अंदर 1 + 2x² और इसी की पावर में है क्या? 3 और अपॉन में 6 प्लस का c। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 तक इस सेशन में हो चुका है, और अभी हम क्या करेंगे? नेक्स्ट सेशन को लेके आएंगे। नेक्स्ट सेशन में बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9 के आगे सारे क्वेश्चन लगाएंगे। हर एक एक्सरसाइज को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे ताकि आराम-आराम से आप वीडियोस को ब्रेक ले लेकर पढ़ें। एक बार पढ़ें, फिर ब्रेक लें थोड़ा-सा 15-20 मिनट का, फिर से अगली वीडियो को तरफ मूव करें। नहीं तो क्या होता है ना, एक वीडियो पूरा 1 घंटा 2 घंटा लगातार तो वो फ्लक्चुएशन नहीं बन पाती है। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, इसी की 7.2 एक्सरसाइज की।